So let's start with illustration 6, that is question number 6 from your notes of group 1. ठीक है, चल. The following details apply to an annual budget. कौन सा बजट है ये? Annual budget for a manufacturing company. क्वार्टर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और क्या दिया है? 4. तो 4 क्वार्टर का अपने को डिटेल्स अलग अलग दिया है. वर्किंग डेज दिया है कि वर्कर लोग कितना दिन काम कर रहे हैं उस क्वार्टर में. क्वार्टर बोले तो लगभग समझो ना 3 महीना, 3 महीना बोले तो 90 डेज. 90 डेज में कितना कितना दिन ये लोग काम कर रहे हैं? 65, 60, 55 एंड 60. ठीक है. प्रोडक्शन यूनिट्स पर वर्किंग डे, मतलब एक दिन अगर वो लोग काम करते हैं तो वो लोग कितना यूनिट्स बनाते हैं. ओके, तो चलो फटाफट कैलकुलेट करके मेरे को बताओ. अगर 65 डेज वो लोग काम कर रहे हैं और एक दिन में 100 यूनिट बना रहे, तो व्हाट इज द प्रोडक्शन? सर प्रोडक्शन आएगा 6500. वेरी गुड. तो मेरा जो प्रोडक्शन है इन द फर्स्ट क्वार्टर इज 6500. चलो सिमिलरली 60 डेज में अगर एक दिन में 110 यूनिट है तो कितने यूनिट्स बनेंगे? सर 6600 यूनिट्स. ओके, देन 55 यूनिट्स 120 दिन में. So 55 into 120 will give me how much? 55 into 120 कितना आ रहा है? 6600 once again. And last 60 into 105 and that gives me 6300. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज माय प्रोडक्शन. ठीक है, आगे. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो. रॉ मटेरियल जो है वो हम लोग परचेज कर रहे हैं, बराबर. लेकिन कैसे? देखो, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल, मतलब जो मेरा पूरे साल भर का टोटल होगा ना, एनुअल टोटल कितना है? एनुअल टोटल, उसका 30% हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में खरीदेंगे, 50% खरीदेंगे सेकेंड क्वार्टर में और 20% खरीदेंगे हम लोग थर्ड क्वार्टर में. और फोर्थ क्वार्टर में तो हम लोग कुछ खरीदने वाले ही नहीं है. ओके, अब सवाल ये कि कितने में खरीदेंगे. तो भैया हम लोग परचेज करेंगे. परचेज का जो प्राइस है वो यहाँ पे दिया हुआ है. कितने में परचेज करने वाले हम लोग? परचेज प्राइस यहाँ दिया हुआ है ₹1, 1.05, 1.25 और यहाँ पे तो खरीदना ही नहीं है तो रेट का तो कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, चलो. अब यहाँ पे उसने और क्या दिया है देखते हैं. क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 2 kg. अच्छा, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है. 2 kg है ना. ओके ओके ओके. पहले मेरे को एक बात बताओ, हम लोग ने पूरे साल भर का कितना प्रोडक्शन किया है? पूरे साल भर का प्रोडक्शन सर 6500 प्लस 6600 प्लस 6600 प्लस 6300 कितना आ रहा है बोलो तो? 1 2 3 4 6 4 जा 24. तो 24,000 वो हो गया, प्लस 5 6 6 12 12 और 5 17 और 3 20 2, मतलब टोटल हम लोग साल भर में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट इज 26,000 पूरे साल भर का, है ना. और एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज हो रहा है? सर 2 kg. सो व्हाट इज माय रॉ मटेरियल कंजम्पशन?
सर उस हिसाब से तो जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है दैट इज 52,000 इज माय रॉ मटेरियल कंजम्पशन, बराबर है। क्या हम लोगों को 52,000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, बोलो फटाफट। नहीं सर, हम लोगों को कंजम्पशन को इस रेशियो में डिवाइड नहीं करना है, हमको परचेस को डिवाइड करना है। तो चलो अभी फटाफट कंजम्पशन से परचेस कैलकुलेट करके बताओ। सर कंजम्पशन से परचेस कैसे मिलेगा? अब ये कंजम्पशन है, उसमें हम लोग क्लोजिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग को माइनस करेंगे। वेरी गुड। तो अभी फटाफट आ जाओ यहाँ पे, देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2000 kg और ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है इज 4000 kg, राइट। तो इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो क्लोजिंग है वो हम लोग प्लस कर देंगे, बराबर है। तो इट विल बिकम 54,000 और जो ओपनिंग है वो है 4000, वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 50,000। ओके। अब ये जो 50,000 है ये क्या है? सर ये है अपना परचेज बजट, बराबर है ना। तो इस परचेज को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट क्वार्टर में 30%, सेकेंड क्वार्टर में 50%, थर्ड क्वार्टर में 20% और लास्ट क्वार्टर में 0। तो देखो ये जो 50,000 है ना, देखो ये, तो 50,000 इंटू 30% बोलेगा तो 15, इंटू 50% बोलेंगे तो 25, 20% बोला तो 10 और लास्ट वाले में 0। तो ये हो गया है अपना परचेज करने का बजट। ओके चलो, तो अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा वो भी पढ़ लेते हैं, देखो जरा ध्यान से। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इश्यूज आर प्राइस्ड ऑन फीफो बेसिस, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कैलकुलेट द फॉलोइंग बजटेड फिगर्स, क्वार्टरली एंड एनुअली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू। तो देखो अगर परचेज का बात करूं एन्युअली, तो भैया एन्युअली परचेज है 50,000। अगर मैं परचेज का बात करूं क्वार्टरली, तो परचेज जो क्वार्टरली है वो है 15,000, 25,000 और 10,000 और लास्ट वाले क्वार्टर में 0। ये हो गया मेरा परचेज बजट एन्युअली एंड क्वार्टरली बाय वेट। ये वेट के हिसाब से हो, देखो यहाँ पे लिखा है परचेज बाय वेट, ठीक है। दूसरा उसने बोला बाय वैल्यू भी, वैल्यू भी बताओ। तो देखो अगर तुम लोग क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे परचेज करने का प्राइस दिया है, परचेज करने का क्या दिया है, प्राइस। तो ठीक है, जितना भी तुम परचेज कर रहे हो सीधा उसको परचेज के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। तो व्हाट इज द परचेज प्राइस, 1 रुपी, 1.05, 1.125, लास्ट वाले में तो खरीदा नहीं तो रेट आएगा नहीं। तो देखो यहाँ पे देखो 15,000, 25,000, 10,000, लास्ट में 0। रेट देखो 1 रुपी, 1.05, 1.125, लास्ट वाले में है नहीं। 15,000 इंटू 1, 15,000 into 1 gives you 15,000. 25,000 into 1.05 gives you 26,250. 10,000 into 1.125 that gives you 11,250 और लास्ट वाले में 0। और जब हम लोग इन सब का टोटल करेंगे दैट कम्स टू 52,500। तो ये बन गया है मेरा परचेज बजट इन यूनिट्स एंड परचेज बजट इन व्हाट अमाउंट। उसके अलावा उसने क्या पूछा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए। क्या पूछा है देखो, उसने पूछा है क्लोजिंग, क्या पूछा है, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू। मतलब जो तुम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक है वो उसको क्वार्टरली चाहिए, क्या चाहिए, क्वार्टरली, और उसका वैल्यू भी चाहिए,
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से तो ये कुछ एक ना 4,000 उसने सामने से दे दिया है। ठीक है, ये 4,000 सामने से दे दिया, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। और दूसरा उसने कौन सा वाला मेथड बोला है? फीफो बेसिस, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो तुम पहले खरीदोगे वो पहले वो हम लोग मार्केट में बेचेंगे। ओके, चलो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तो हम लोग सिर्फ क्वांटिटी पे बात कर लेते हैं, जरा ध्यान दो। मेरे पास ओपनिंग था 4,000, ओपनिंग था कितना? 4,000। हम लोग सिर्फ मटेरियल का बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने परचेज किया 15,000। सर आपको कैसे समझा परचेज किया 15? अरे देखना, यहाँ पे हम लोगों ने सब कैलकुलेट किया हुआ है। परचेज कितना किया? 15। तो कितना हो गया मेरे पास? सर 19, बराबर। सर मटेरियल कंज्यूम्ड 13,000 है, वो कहाँ दिया है? अरे भैया, तो मैंने कहाँ बोला वो दिया है? चलो रहने दो, उसको नहीं मालूम है हमको। तो ना तो हमको ये 13 मालूम है, ना तो हमको ये 16 मालूम है। फॉर द टाइम बिंग साइड में रख दो। अच्छा, तो क्या हम लोग को ये 6,000 मालूम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो क्लोजिंग तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ये जो क्लोजिंग है, यही क्लोजिंग अगले महीने में यहाँ पे ओपनिंग बनेगा। तो हमको वो क्लोजिंग ही नहीं मालूम तो ओपनिंग कहाँ से मालूम रहेगा? वेरी गुड। अच्छा, तो अब देखते क्या क्या मालूम है, ठीक है। फिर सर हम लोगों को ना ये 25,000 मालूम है। वेरी गुड, चलो 25 मालूम है। फिर ना सर हम लोगों को ये 10,000 भी मालूम है, और हम लोगों को ना ये भी मालूम है। चलो, यहां तक सब लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। अब इसके बाद अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, तो क्या हम लोगों को साल के एंड का क्लोजिंग स्टॉक मालूम है? साल के एंड का? सर साल के एंड का 2000 केजी है ना सर, यहाँ पे देखो 2000 केजी साल के एंड का। ओके, तो हम लोगों को ओपनिंग भी मालूम है, और देखो ये वाला ना क्लोजिंग हम लोगों को मालूम है, ये वाला है ना, ये वाला हम लोगों को क्लोजिंग भी मालूम है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या क्या मालूम है? हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक मालूम है, हम लोगों को साल के एंड का क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, बराबर है। और हम लोगों को क्या मालूम है? हम लोगों को मालूम है पूरे साल भर में जो जो परचेस हमने किए वो सब चीज हम लोगों को मालूम है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगर तुम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में बोला है क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 2 kg। मतलब जो तुम प्रोडक्शन करते हो 2 kg पर यूनिट लगता है। कितना लगता है? 2 kg पर यूनिट। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये है तुम्हारा कंज्यूम्ड। क्या है तुम्हारा? कंज्यूम्ड, बराबर है। तो बताओ फटाफट, कंजम्पशन कैसे मिलेगा? कंजम्पशन तुम लोगों को कैसे मिलेगा? सर कंजम्पशन कैसे मिलेगा? कंजम्पशन कैसे मिलेगा? सर कंजम्पशन मुझे लगता है ना, प्रोडक्शन को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल पर यूनिट। ओके, समझा। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ, व्हाट इज योर रॉ मटेरियल पर यूनिट? सर अभी तो आपने पढ़ के हम लोगों को बताया कि रॉ मटेरियल पर यूनिट जो है दैट इज 2 kg पर यूनिट। देखो यहाँ पे देखो, है ना ये वाला। तो दैट इज 2 kg पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ओके सर, अब ये समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल जो पर यूनिट लग रहा है वो है 2 kg पर यूनिट। लेकिन सर प्रोडक्शन कहां से मिलेगा?
अरे बाबा, प्रोडक्शन तो तुमने सबसे पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। देखो ना यहाँ पे, ये जो तुमने कैलकुलेट किया है 6500, 6600, 6600, 6300, क्या है वो? प्रोडक्शन ही तो है। हाँ सर, तो अगर हम लोग ने इस प्रोडक्शन को इंटू टू कर दिया तो अपने को कंजम्पशन मिल जाएगा। वही तो मैं बता रहा हूँ। तो जो ये 13,000 है ना, वो कैसे आया है? पहले क्वार्टर का प्रोडक्शन है 6500 इंटू टू, तो आ गया 13। दूसरा 6600 इंटू टू, तो आ गया 13,200। तीसरा 6600 इंटू टू वापस, तो वंस अगेन 13,200। और अगर लास्ट मंथ का मैं प्रोडक्शन का बात करूं तो वो कितना है? दैट इज 6,300। तो वहां पे आ जाएगा 6,300 इंटू टू, तो दिस विल बी 6,300 इंटू टू, दैट कम्स टू 12,600। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि अब मुझे 6,200 इंटू 5 13,000 मिल गया, 13,200 मिल गया, 13,200 मिल गया, और ये 12,600 भी मिल गया? हाँ सर, अब तो आप बोल सकते हो कि ये सब चीज मुझे मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग जाएंगे रिवर्स मेथड से। कैसे जाएंगे? रिवर्स मेथड से। जरा ध्यान दो जरा। देखो, मेरे पास इतना ओपनिंग था, अगर मैं प्लस कर दूं मेरे परचेस को तो मेरे पास टोटल मिला के इतना हो गया, जिसमें से मैंने इतना यूज कर दिया, तो मेरे पास इतने क्लोजिंग स्टॉक बची। बराबर है ना? 4,000 पहले से था, फिर 15,000 परचेज किया, राइट? तो 4,000 पहले से था, 15,000 परचेज किया, टोटल हो गया 19। 19 में से मैंने 13,000 मैंने कंज्यूम, मतलब यूज कर लिया। तो क्या मैं बता सकता हूं कि व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? हाँ सर, कितना इजी है, देखो ना, 19 माइनस 13 विल गिव यू हाउ मच? 6,000। यही 6,000 जो क्लोजिंग है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो 6,000 प्लस खरीदा 25,000, टोटल हो गया 31। 31 में से यूज किया 13,200, तो बच गया 17,800। बराबर है? जो क्लोजिंग है वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग। 17,800 ओपनिंग हो गया, 10,000 और खरीदा, 27,800 हो गया, उसमें से 13,200 यूज किया, बचा कितना? 14,600। 14,600 क्लोजिंग से क्या बन गया? ओपनिंग बन गया। फिर मैंने कोई परचेस ही नहीं किया, उसमें यूज किया 12,600, 2,000 बन गया क्लोजिंग। सिंपल। क्लियर? श्योर। तो अब ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वेट। आ जाते हैं क्वेश्चन में फिर से। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक, मतलब हर एक क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक, वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। बाय वेट, बाय वेट ही तो फाइंड आउट किया है, एंड वैल्यू भी चाहिए उनको। चलो फटाफट बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन से बेसिस पे हो रहा है? फीफो, लीफो की वेटेड एवरेज? सर फीफो, फीफो का मतलब क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या? जो पहले खरीदेंगे उसको हम पहले मार्केट में बेचेंगे। बराबर है? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुमने यहां पे पहले से कितना था? 4,000, फिर कितना खरीदा? 15, फिर कितना यूज किया? 13। बराबर है? फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? सर क्लोजिंग स्टॉक बचा है 6,000। वेरी वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, ये जो तुमने 13,000 यूज किया है, ये जो 13,000 कंज्यूम्ड है, उस 13,000 के अंदर पहले तुमने 4,000 यूज किया होगा कि 15,000? सर पहले तो मैंने ये 4,000 यूज किया होगा, क्योंकि फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 4,000 तो मैंने पूरे के पूरे यूज किए होंगे, उसके बाद मैंने 15,000 को यूज करना चालू किया होगा। वेरी गुड। तो कैन आई से कि ये जो टोटल 6,000 बचा है वो इस 15,000 में से बचा है?
हाँ सर, वो तो अपन बोल सकते हैं कि टोटल जो 6,000 है वो 15,000 में से ही बचा है। अब मुझे ये बताओ, वो 15,000 जो हमने मार्केट से खरीदा था वो कितने में खरीदा था? सर 1 रुपए को। तो कॉमन सेंस से ये जो 6,000 है वो 1 रुपए का रहेगा। तो इसीलिए उसका वैल्यू जो है इट विल बी 6,000 इंटू वन। क्या रहेगा? 6,000 इंटू वन। चलो, पहला क्वार्टर खत्म हो गया। अब मुझे बताओ दूसरे क्वार्टर में व्हाट इज अवर कंजम्पशन? सर कंजम्पशन है 13,200 यूनिट्स। 13,200 यूनिट्स, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये जो कंजम्पशन है 13,200, इसमें से तुमने पहले क्या यूज किया रहेगा? सर पहले तो हमने ओपनिंग स्टॉक यूज किया रहेगा, मतलब 6,000 पूरा जीरो हो गया, बराबर है। और उसके बाद जो ऊपर का है वो हमने 25,000 में से यूज किया होगा। ओके, तो बताओ 25,000 में से कितना यूज किया होगा? सर देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 13,200 मेरे पास टोटल था, जिसमें से मैंने 6,000 ओपनिंग का यूज किया, तो बचा 7,200। वो 7,200 मैंने 25,000 में से यूज किया, तो मेरे पास बचा है 17,800 का क्लोजिंग स्टॉक, जो कि पूरा का पूरा वो 25,000 में से है। समझा? तो बताओ फटाफट, सेकेंड क्वार्टर में जो मैंने 25,000 का क्वांटिटी खरीदा था वो क्या रेट में था? सर 1.05। तो इसका मतलब ये जो 17,800 है उसका रेट भी 1.05 ही तो रहेगा। हाँ सर, तो 17,800 इंटू 1.05। समझा मैंने क्या बोला? ओके, चलो। अब मेरे पास ओपनिंग है 17,800, मैंने खरीदा है 10,000 का, टोटल हो गया 27,800, जिसमें से यूज किया है 13,200। अच्छा, 17,800 का ओपनिंग है, बराबर। अलग से परचेज किया है 10,000, जो कंजम्पशन है वो है 13,200, जो हम लोग ओपनिंग में से यूज करेंगे, तो इसमें से 13,200 यूज किया है, तो मेरे पास जो बचा है 17,800 में से 13,200 यूज कर लिया, तो बच गया है 4,600। सो 4,600 मेरे पास ओपनिंग का बचा है। ओपनिंग का मतलब वो सेकेंड क्वार्टर का है, और जो 10,000 जो इस क्वार्टर में खरीदा वो तो पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही बचा है। तो बताओ मैंने सेकेंड क्वार्टर में कितने में खरीदा था? सर सेकेंड क्वार्टर में खरीदा था 1.05 में। और थर्ड क्वार्टर में कितने में खरीदा था? सर 1.125 में। तो चलो फटाफट बताओ, 4,600 इंटू 1.05 कितना आ रहा है? सर वो आ रहा है 4,830, 4,830। और जो 10,000 है वो 10,000, ये तो पूरा का पूरा थर्ड क्वार्टर का है, इंटू 1.125 के रेट से अपन ने खरीदा था। देखो यहाँ पे ये जो 10,000 है वो क्या रेट से खरीदा था? 1.125 के रेट से। तो वो है 11,250। तो इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं प्लस 4,830, दैट गिव्स मी 16,018, जो कि यहाँ पे दिया है। ओके, चल। तो अब ये मेरा जो क्लोजिंग है वो मेरे नेक्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग बन गया। इस क्वार्टर में मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं है, मैंने यूज किया 12,600। फटाफट मुझे बताओ, 12,600 अगर मैंने यूज कर लिया तो बचेगा कितना? सर 2,000। अब बताओ वो 2,000 जो बच गया है वो सेकेंड क्वार्टर का रहेगा कि थर्ड? सर देखो मैंने यूज किया 12,600, तो 12,600 में से सबसे पहले तो मैंने ये 4,600 यूज किया होगा, मतलब क्वार्टर टू का पूरा गायब हुआ। फिर जो बचा कुचा है वो मैंने ये 10,000 में से यूज किया होगा, तो 10,000 में से मैंने 8,000 और यूज किए होंगे, तो बचा कितना? 2,000। बताओ ये 2,000 किस
में से बचा होगा, सेकेंड क्वार्टर के परचेस में से कि थर्ड क्वार्टर? सर ये तो लग रहा है कि थर्ड क्वार्टर का ही बचा होगा, क्योंकि फीफो मेथड है तो जो पहले खरीदा था वो पहले यूज करना पड़ेगा। तो ये जो 2000 है वो थर्ड क्वार्टर में का ही मुझे लग रहा है। तो फटाफट बताओ थर्ड क्वार्टर में कितने में खरीदा था हम लोगों ने? सर 1.125। तो लो 2000 इंटू 1.125 अगर हम लोग करते हैं, सो दैट गिव्स मी 2250। क्लियर? तो ये आ गया है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, वेट के भी हिसाब से और वैल्यू के भी हिसाब से। लेकिन वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त याद क्या रखना है, ये जो वैल्यू है वो कौन से बेसिस पे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ओके, गुड।